फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एएनजिम एजुकेशन पे। आज हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम। जो कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी, तो उसका ही बेसिक है ये कि आखिर होता क्या है। तो वो डबल एंट्री सिस्टम के नाम से प्रसिद्ध है कि जो भी हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं उसको हम डबल एंट्री सिस्टम के तहत करते हैं। तो उसके बारे में कुछ जानना भी ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि ये डबल एंट्री सिस्टम बनाया किसने है। तो उनके बारे में कहा जाता है कि फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लुकास पेस्ट्रो, ठीक है। उन्होंने 1494, ठीक है, 1494 में दिया था ये डबल एंट्री सिस्टम, जो कि इटली के रहने वाले थे, है ना, इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। तो ये उनका एक परिचय हो गया है। अब हम लोग मेन बात पे आते हैं कि आखिर होता कैसे है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री के भी कुछ बेसिक रूल्स हैं। ऑफ कोर्स बिना ट्रांजैक्शन के कुछ हम बता नहीं सकते हैं। तो पहले तो ट्रांजैक्शन होना चाहिए, कुछ ना कुछ खरीद बिक्री जब तक नहीं होगा तब तक हमें उसका एंट्री करना तो है नहीं। तो पहले तो ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ट्रांजैक्शन के बाद हमें एक वाउचर मिलता है। हम सबको पता है कि हम कोई चीज़ खरीदते या बेचते हैं तो हमें बदले में एक रसीद फाड़ के देना होता है। वैसे ही हम जाते हैं खरीदने तो हमें भी रसीद मिलेगा, इट्स कॉल्ड वाउचर, ठीक है। तो वो वाउचर हमें मिलता है ट्रांजैक्शन पे। तो उसी वाउचर के सहारे हमें जर्नल एंट्री करना पड़ता है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री कहाँ से आता है? तो वाउचर के सहारे आता है। जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वाउचर मिलता है, वाउचर मिलता है तो उससे हम जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। ये एक सबूत है कि हमने हाँ ट्रांजैक्शन किया है। खुद से जर्नल एंट्री नहीं कर सकते बिना वाउचर के, ठीक है। जर्नल एंट्री जब बनता है तो उसके बाद हम लेजर बनाते हैं। देन लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे जाकर के हम लोग खत्म हो जाते हैं। लास्ट अकाउंट हमारा जाकर के बैलेंस शीट पे खत्म होता है। तो हमें ये सब तो अभी के लिए नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है जर्नल एंट्री, क्योंकि ट्रांजेक्शन समझ चुके हैं। विदाउट ट्रांजेक्शन नो वाउचर, वाउचर नहीं है तो जर्नल एंट्री नहीं होगा। तो अब हम समझते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे करें। मेन बात तो यही है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जर्नल एंट्री कैसे करें। तो उसके बेसिक कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो वो रूल क्या है वो समझते हैं, जिसे गोल्डन रूल के नाम से प्रसिद्ध है। पहले तो हमें कुछ ये भी जानना होगा कि अकाउंट्स, है ना, अकाउंट्स का पहले क्लासिफिकेशन करना होगा, फिर जाकर के उसमें से, क्योंकि किसी चीज को बिना बांटे हम रूल नहीं बना सकते, है ना, सबको अलग अलग कैटेगरी में बांटना होगा, फिर हम उसको उसके रूल के हिसाब से देखेंगे। तो पहले तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। चलिए, तो आप पढ़ते हैं कि जर्नल एंट्री के रूल से पहले हमें क्या जानना होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जानना होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है कि अकाउंट को दो भाग किया गया है। पहला तो पर्सनल अकाउंट किया गया है, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट किया गया है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन में अकाउंट का दो पार्ट किया गया है, एक पर्सनल हो गया, दूसरा इम्पर्सनल हो गया, ठीक है। पर्सनल में भी तीन, ठीक है, पर्सनल को भी तीन भाग में बांटा गया है। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये तीनों पर्सनल अकाउंट है। ये क्या है इसे भी हम बता देंगे। देन दूसरा इम्पर्सनल में भी क्या है? रियल एंड नॉमिनल, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। चलिए अब समझते हैं पहले पर्सनल अकाउंट से। पर्सनल वर्ड ही सुन के लगता है कि कुछ खास होगा, है ना। तो खास मीन्स कैसे है? एक तो नेचुरल है, एक नेचुरल है। तो नेचुरल मीन्स नेचुरल पर्सनल अकाउंट। किसी का जब नाम लेते हैं तो हमें वैसा फील होता है जैसे कि वो एक पर्सनल, किसी का भी नाम ले रहे हैं, है ना, तो वो एक पर्सनल अकाउंट में आता है। पर नेचुरल में क्या होता है? हम लोग समझते हैं नेचुरल, नेचुरली मीन्स जो पहले से मौजूद है, जो ऊपर वाले की देन है, जैसे कि ह्यूमन, इंसान एक नेचुरल है, ठीक है। तो इंसान का भी अलग अलग नाम होता है। तो बस इंसान का जो भी नाम होगा वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा, सिर्फ इंसानों का नाम। जैसे राम एक पर्सनल अकाउंट है, मोहन एक पर्सनल अकाउंट है, सोहन एक पर्सनल अकाउंट है ना, राजू एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, अंजुम एक पर्सनल अकाउंट है। तो जो भी रहे, जिसका भी नाम रहे, इंसान का नाम हो, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। पर्सनल के तीसरे में से पहले नंबर पे उसे डालेंगे तो वो नेचुरल पर्सनल है। दूसरा क्या? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल में क्या है? जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया है, ठीक है, और उसका सभी रूल एक पर्सनल के जैसा काम करता है। जैसे पर्सनल लोग जो काम करते हैं, सैलरी देते हैं, सैलरी लेते हैं, कंपनी चलाते हैं, लोन लेते हैं, तो ऐसे जो भी खर्चा होता है तो वो सबको क्या कहते हैं?
आगे चले एग्जाम्पल में अच्छे से समझते हैं। जैसे कोई एक बैंक है, तो बैंक क्या है, वो तो एक संस्था है। तो संस्था है तो वो इसे इंसान ने बनाया है, साथ में हम लोग समझ सकते हैं कि उसका जो क्या होता है कि एक अपना खर्चा होता है, एक अपना इनकम होता है, उससे ही उसी बैंक की इनकम से हम लोग क्या बोलते हैं कि इस बैंक का ये इतना इनकम है। किसी पर्सनली आदमी का नाम नहीं लेके बोलते, हम उस बैंक के नाम के साथ बोलते हैं कि बैंक का इतना इनकम है, बैंक का इतना एक्सपेंस है, बैंक का ये खर्च हुआ है, बैंक में वो खर्च हुआ है, बैंक के द्वारा ये खर्च किया गया है, बैंक ने रिजर्व से इतना लोन लिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो जो भी रहे तो वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल है, लेकिन है ना, जिस बैंक का हम नाम लेंगे वो उसी बैंक को हमारे ध्यान में रहेगा, दूसरे बैंक का हम उसमें नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो वो क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। वैसे रिप्रेजेंटेटिव, री मतलब तो समझ में आता है कि वापस से रिप्रेजेंट, वापस से प्रेजेंट कर देना किसी चीज को, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट कहलाता है। जैसे कि हम एग्जांपल में समझते हैं कि मोहन एक व्यक्ति है जो किसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो नॉर्मली उसको सैलरी मिलता होगा। अब किसी दिन ऐसा हुआ है, किसी मंथ में ऐसा हुआ है उसको सैलरी नहीं मिला, तो नहीं मिला तो नॉर्मल है कि नहीं मिला तो अगले महीने मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। तो अगले महीने के लिए उसको क्या कहेंगे कि कौन था, राम था या मोहन था, भूल गए, कोई बात नहीं, जो भी रहे, राम रहे मोहन रहे। तो वो क्या है कि नेक्स्ट जब उसको मंथ आएगा तो उसी नाम को हमको वापस से दोहराना पड़ेगा कि राम या फिर मोहन का सैलरी बाकी है। अगर हम उसको पिछले महीने वापस पैसा कर देते, मतलब पेड कर देते उसका सैलरी, तो हमें उसका नाम वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इसी महीने के लिए उसका नाम लिया जाता। तो पिछले पैसे के लिए उसका नाम वापस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वैसे को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में डालते हैं, जिसका पैसा बाकी हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, जो भी है जो कि बकाया हो, जो आउटस्टैंडिंग के साथ है, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ये पर्सनल के 3 हो गए। इम्पर्सनल को भी 2 भाग में बांटा गया है, पहला रियल है, दूसरा नॉमिनल। रियल में क्या है तो समझिएगा, रियल में है ट्रांजेबल एंड इनट्रांजेबल, ठीक है। रियल भी 2 भाग में बांटा गया, ट्रांजेबल और इनट्रांजेबल। और नॉमिनल को भी बांटा गया 2, एक्सपेंस लॉस एंड देन इनकम और गेन। ये बाद में समझते हैं, पहले रियल को समझते हैं। रियल में समझ में आता है, रियल छू करके पता कर सकना चाहिए रियल। तो उसका क्या होता है, रियल में भी 2 भाग बांट दिया गया है, एक ट्रांजेबल दूसरा इनट्रांजेबल। रियल मतलब एक्चुअली में है वो चीज, ट्रांजेबल का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसको बेच करके पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखने के साथ छूने के साथ हम उसे फील कर रहे हैं, तो उसको बेच करके जब पैसा में कन्वर्ट करने लायक है तभी वो ट्रांजेबल है। अगर वो कचरा है, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, पर उसका अगर एक्चुअली में हमें कोई प्राइस ना मिले तो वो हमारे किसी काम का है ही नहीं, वो ट्रांजेबल नहीं है ना। जो हम पेन खरीदते हैं, पेन को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, बेचेंगे तो कुछ नहीं, कोई नहीं लेता है, वैसा पेन खत्म हो चुका है, उसका वैल्यू खत्म हो चुका है, ठीक है। तो जब तक उसका वैल्यू है तब तक वो ट्रांजेबल एसेट्स में, ट्रांजेबल अकाउंट में है, नहीं है तो वो नहीं है, खत्म। दैट इनट्रांजेबल में क्या है, जिसको देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, लेकिन उसका एक अमाउंट है, उसका एक वैल्यू है। वैसे एग्जांपल में है, बोल सकते हैं गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब क्या होता है, ये सब दिखता नहीं है, पर ये सब दिखता जरूर है बाजार में। आप जाइएगा तो आपको अच्छा खासा सबका नाम बेचते हुए मिलेगा कि पेटेंट है ये इस चीज का, तो आप दूसरे चीज को बना नहीं सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज क्या होता है, अब आप उसको उस चीज को बनाना है तो जिसका पेटेंट है उसको जाकर के आप पैसा पेमेंट कीजिए, तब जाकर के आप उसको उस चीज को बना सकते हैं। तो ये सब क्या, ये पेटेंट बिक रहा है, गुडविल बिकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनट्रांजेबल, दिखता नहीं है नहीं, पर बिकता जरूर है, ठीक है। नॉमिनल में बाकी जो आता है हमारा लॉस, एक्सपेंस, इनकम और गेन। तो ये हमारा बेसिक है, इसी के आधार पे हमारा गोल्डन रूल आता है। पहला रूल आता है हमारे पर्सनल अकाउंट के लिए, पहला आता है पर्सनल अकाउंट के लिए, दूसरा आता है रियल अकाउंट के लिए, है ना। याद रखिएगा, यहाँ पर्सनल के लिए आता है, इम्पर्सनल के लिए नहीं आता है, क्योंकि इम्पर्सनल का मेन 2 पार्ट किया गया है। यहाँ पे पर्सनल के लिए आता है, दूसरा रियल के लिए आता है रूल, और तीसरा नॉमिनल के लिए रूल आता है। इसी तीनों के आधार पर दुनिया का जितना एंट्री है सब कर सकते हैं। ये वो भी ट्रेडिशनल स्टाइल में जो भी है, अभी मॉडर्न भी एक निकला है उसके आधार पे। तो ट्रेडिशनल जब फॉलो करेंगे तो ये 3 मेन होगा, पर्सनल का रूल है, रियल का रूल है और नॉमिनल का रूल है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से।
समझते हैं। जैसा कि मैं बोले थे कि पर्सनल का, रियल का और नॉमिनल का ही रूल होता है। तो पर्सनल का क्या रूल है? पर्सनल में कोई इंसान आता है, कोई संस्था आता है, ठीक है, जैसा कि मैं बताया, तो या तो वो देगा या तो वो लेगा। तो इसका रूल क्या कहता है कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। अगर कोई व्यक्ति है जो रिसीव कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर, रिसीवर मतलब पाने वाला व्यक्ति है ना, जो किसी चीज को ले रहा है उसको डेबिट करिए। और उसी के जस्ट उल्टा अगर कोई देने वाला व्यक्ति है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, तो देने वाले व्यक्ति को आपको क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करना है और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करना है। रियल का रूल क्या कहता है? रियल में तो कोई सामान आता है तो वो नहीं, सामान थोड़ी ना एक दूसरे से सामान ट्रांजैक्शन करता है इधर का उधर। तो हमें रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट उस वाले वस्तु को करना है जो हमारे पास आए, आने वाले वस्तु को डेबिट करना है। इसी के उल्टा जाने वाले वस्तु को क्रेडिट करना है, आने वाले वस्तु को डेबिट करना है, जाने वाले वस्तु को क्रेडिट करना है, ठीक है। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, जो भी लॉस और आपका एक्सपेंस है उसको डेबिट करिए, एंड देन जो आपका इनकम हो और गेन हो, है ना, जो चीज आप क्या कर रहे हैं, जो आपका इनकम है, प्रॉफिट है, जो भी रहेगा, जो गेन है, उसको आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक रूल है। इस पे अगर आपको क्वेश्चन भी देखना है कि कैसे बनता है तो इसके लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं, तो इस पे मैं एक क्वेश्चन बना के दिखा दूंगी। अगर ये आपको अगर काम का लगे तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, और लगे कि किसी के काम का है तो आप इसको शेयर कर लीजिएगा, और इसमें अगर कोई कमी नजर आए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।